त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कंधा कांड से सुंदर कांड आरंभ होता है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर चुक पानी। त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने बुद्धि अनुसार सुंदर कांड किस कंधा कांड दोहा नंबर 29 से आरंभ करता हूँ। आगे सुंदर कांड में क्या है? सबसे ज़्यादा नरसंहार सुंदर कांड में ही राक्षसों का हुआ है। और फिर भी सुंदर क्या है? सुंदर माता सीता भक्ति हैं, और उस भक्ति को मिलने के लिए सबसे बड़े हनुमान जी जो हमारे हैं वो मिलने के लिए जा रहे हैं। और बहुत से बाधाएं आए हैं हनुमान जी को। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे हैं ऐसे उसके अनुसार कह रहा हूँ। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत दिवारे। बाल बधत प्रभु बाधियो, सोतन वर न जाय। भय धरि महदीन सात प्रदक्षिण जाय। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जे संशय कछु घेरत बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पचह किन्हीं सब ही करनायक। कहि रे छपत सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। यहाँ जामवंत जी कह रहे हैं, जिस समय प्रभु वामन अवतार लिए थे और बाली को बांधे थे, बलि को, राजा बलि को, उस समय हमने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 बार परिक्रमा कर ली थी। अंगद जी कह रहे हैं, मैं जा सकता हूं लेकिन मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, वापस नहीं आ सकता। तो उसी पे फिर करें, कह ही रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कछुन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी को जैसे ही अपने वीरता का स्मरण करा रहे हैं जामवंत जी समुद्र के किनारे में, राम का नाम लेते ही करंट जैसे बिजली का आ जाता वैसे है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वत कारा। परमान गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए हैं, राम का नाम लेते ही हनुमान जी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। वहीं पे माता पार्वती उसी जगह पूछ रहे हैं
कि हे भोलेनाथ ये क्या है। शंकर भगवान कह रहे इनमें हनुमान जी में कोई बड़प्पन नहीं है, ये रामचंद्र जी का बड़प्पन है। कनक वरन तनु तेज विराजा, मानहु पर गिनह कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, दिलहि नागहु जलन धिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, अनु यहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीदहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सितहि देख कहूँ सुधियाई। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम से तहिया नहीं। त्रिलोकी पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पदोत मधुकर, दास तुलसी गावही। वन को किसी ना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। जैसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, और उसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास कहता है। ये जामवंत जी आदेश देते हैं हनुमान जी को। भव भय सज रघुनाथ जसु, सुनई जय नर अरुणार। किनकर सकल मनोरथों, से देख रहे त्रिसार। सौराठा दिए यहाँ पर गोस्वामी जी। काम कोटि शोभा अधिक, विनोद पल तन श्याम। जासु नाम यद खग यद बधिक, सुनिता सगुन ग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोगों को अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, शरीर तीसरा के शत्रु श्री राम जी के उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों भी अधिक हैं, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने वाले बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों को समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण जगत के विश्वात्मा धनुष्वान धारी राजा रामचंद्र की जय। आगे बीच में सुंदरकांड का मंगलाचरण देते हुए आगे लिखे हैं, कह रहे हैं जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत बड़ा रहस्य है इस सब में। क्या जामवंत जी का वचन सुहाए हनुमान जी को, और क्या भाए। और वहाँ पूरे सुंदरकांड ये 5 मिनट में समाप्त होता है, इसी शब्द में समापन। और ऐसे तो हरियंत हरि कथा अनंता करते रहिए। क्या जामवंत जी को वचन सुहाया हनुमान जी को, और क्या भाया, दो ही शब्द है यहाँ पे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। यहाँ तक तो ठीक है। और जैसे कह रहे हैं तीन चौपाई तक कुछ नहीं बोले हनुमान जी। आगे जैसे ही
राम काज लगे तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वत कारा। बोलते ही हनुमान जी आकाश की तरह छलांग लगा दिए हैं। नहीं तो सुंदरकांड में सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ, और आज के समय के अनुसार इसका कुछ और ही नाम पड़ता, लेकिन फिर भी लिखा है सुंदरकांड। हमारे हनुमान जी को सबसे पहले समुद्र में छलांग लगाने से पहले लगाते ही मैनाक पर्वत मिला। मैनाक पर्वत वो चीज़ है हमारी ये अंतःकरण की दृष्टि से अगर देखते हैं तो पहले सोना का पर्वत है वो सामने आया। फिर इसके बाद सुरसा मिली। माता सुरसा नागों की देवता है, नाग देवता की माता हैं, और वो मुंह फाड़े खड़ी थी। एक तरह हनुमान जी को सामने मौत खड़ा था, और फिर हनुमान जी फिर भी भक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी थोड़ा सा भी नहीं डिगे। फिर आगे चल के लंकनी मिलती है। लंकनी भी हनुमान जी के सामने पड़ा, और फिर भी हनुमान जी वहाँ नहीं डिगे, और अशोक वाटिका में जा कर के माता भक्ति से मिले हनुमान जी। यही भक्ति दृढ़ भक्ति होती है। यहीं से अनेकों संकट आने के बाद भी हनुमान जी हमारे भक्ति से रास्ता से नहीं डिगे और चलते रहे। अंत में भक्ति प्राप्त हुआ। भक्ति माता सीता है। फिर इसके बाद ज्ञान, जब भक्ति से आशीर्वाद लेके आए हनुमान जी, तो फिर यहाँ ज्ञान श्री रामचंद्र जी पिता से मिल रहे हैं। तो ज्ञान स्वरूप परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। मुक्ति जब भक्ति मिलेगा तो मुक्ति मिलेगा ही। यही परिचय हनुमान जी सुंदरकांड में दिए हैं। आगे सुनते रहिए। जब लगिया बहु सीता ही देखी, हम काजू मही हरखे विषय से। यह कहीं नाई सब नहीं कहूँ माथा, चले हरखे धरे रघुनाथा। सिंधु तेरे के धुंदर सुंदर, कौतुक कोड चढ़ौता कर। बार बार रघुवीर संभारे, हर पवन तने बलहार भारे। जय गिर चरण देई हनुमंता, चलम सोगा पताल तुरंता। जियम यमोद रघुपति करवाना, भाते चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, नाक है संहारे। हनुमान तहि परसा करा, पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहावे स्वाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। सुंदरकांड हमारी वो कथा है, राम कथा वो है, श्री रामचरितमानस, जो हमारे जीवन को, व्यथा को दूर भगाती है। जब माता सीता अशोक वाटिका में बहुत चिंतित थी रावण के त्रास से, तो उस समय हमारे हनुमान जी जाकर के राम कथा सुनाने लगे हैं। माता वही भूल गए हैं सारा कथा लंका का, और अपना जीवन का राम कथा सुनने लगी है। यही हमारे आपके जीवन में भी है, और अंतःकरण से सोचने की बात है, शास्त्र की बात है। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारे। ये श्री रामचंद्र जी का बालू महादेव अपने हृदय में, हृदय के मानसरोवर में मनन करते रहते हैं। काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी का संवाद में काकभूषुंडी जी भी अपने हृदय में मनन करते रहते हैं। याकल्प जी यही कथा भारद्वाज जी को प्रयाग में सुनाए थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए मनन किए हैं। जरूर पढ़ना चाहिए नित्य दिन श्री रामचरितमानस।
जय जय सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग पानी। जय जय सिया राम।